गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 5 के हिंदी बुक का चैप्टर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर 4 में दोहा दिया हुआ है उसको हम लोग गा करके जो है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद हम लोग फिर इसके अभ्यास को भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दोहा दिया हुआ है उसको कैसे गा करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। अब इसका दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। अब इसका तीसरा दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए, कबीरा आपो शीतल होए। अब इसका चौथा दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। तो ये 4 दोहा जो था वो कबीर दास के द्वारा लिखा हुआ था। अब हम लोग रहीम दास के द्वारा लिखे गए दोहे को पढ़ेंगे। इसमें पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ बढ़ जाए, रहीमा जुरे गांठ बढ़ जाए। अब इसका दूसरा दोहा है, बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए, फिर बाहर मुख खोल, रहीमा फिर बाहर मुख खोल। अब इसका तीसरा दोहा है, रहीमन देख बड़े ने को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी, रहीमा कहाँ करे तलवारी। अब इसका चौथा दोहा है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियई न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजानी, रहीमा संपत्ति सचहि सुजानी। तो ये 4 दोहा जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखा गया था, जिसको मैंने अभी आपको गा करके सुनाया। अब इसके आगे के दोहे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे का जो दोहा लिखा गया है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, रे भैया तुलसी सहित विवेक। अब इसका दूसरा दोहा है, तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चौं ओर,
बसीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर रे भैया, तज दे बचन कठोर। अब इसका तीसरा दोहा है, तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक रे भैया, राम भरोसो एक। तो ये 3 दोहा जो है वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, जिसको मैंने अभी आपको गा करके सुनाया। अब हम लोग इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए दोहे के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद फिर रहीमदास के, उसके बाद हम लोग लास्ट में तुलसीदास के दोहे का अर्थ समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ के बताया कि पहला जो दोहा है कबीरदास का वो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जी गोविंद दियो बताए। तो इसका भावार्थ क्या होगा? तो इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि यदि हमारे समीप गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हों और हमें किसे प्रणाम करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में हमें गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि वह गोविंद है या ईश्वर है। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा है। अब कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी समय का महत्व बताते हैं। वह कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, जो करना है उसे आज ही करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। अब कबीरदास जी का तीसरा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी जो सुनने वाले को आनंदित कर दे। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मीठी वाणी सुनने वाले को शीतलता का एहसास कराती है, साथ हमें भी सुख पहुंचाती है। अब कबीरदास जी का चौथा दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, और यदि कोई अतिथि मेरे द्वार पर आता है तो मैं उसकी सेवा सत्कार अच्छी प्रकार से कर सकूं, वह मेरे द्वार से भूखा नहीं जाए। तो ये 4 दोहा जो था कबीरदास के द्वारा लिखा हुआ था, जिसका मैंने आपको भावार्थ जो है वो समझाया। अब हम लोग रहीमदास के दोहे के भावार्थ को समझते हैं। तो रहीमदास के द्वारा लिखा हुआ पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, हमें उसे कड़ी भावनाओं से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वह धागा एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ पाता, और यदि हम उसे जोड़ भी लें तो वह पहले जैसा नहीं रह जाता। अब दूसरा दोहा है रहीमदास का, बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए फिर बाहर मुख खोल। अब इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि हमें कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए। हमारे शब्द अमोल होते हैं, जिसका कोई मोल नहीं होता है। हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, फिर हमें बोलना चाहिए। अब इनका तीसरा दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी समझाते हैं कि सभी चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। हमें बड़े को देखकर छोटे को दरकिनार नहीं करना चाहिए, हमें तलवार को देखकर सुई को दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुई के काम को तलवार नहीं कर सकता है। अब इनका चौथा दोहा है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियही ने पानी, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजानी। इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता और ना ही तालाब अपना जल स्वयं पीता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति का संचय दूसरे के हित के लिए करते हैं। तो ये अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा 4 दोहा का अर्थ मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद तुलसीदास के द्वारा लिखे गए
दोहों का हम लोग अर्थ समझेंगे। इसमें पहला दोहा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार मुख खाने पीने में तो एक है, परंतु सभी अंगों का पालन पोषण विवेक पूर्ण तरीके से करता है। अब इनका दूसरा दोहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। इसका भावार्थ होगा, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, इससे चारों ओर सुख फैलते हैं। हम मीठे वचन बोलकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अब तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया तीसरा और अंतिम दोहा है, तुलसी साथी विपत के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। इसका भावार्थ होगा, इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थितियों में तीन साथी होते हैं, विद्या विनय और विवेक। हम इन्हीं तीनों के सहारे किसी भी कठिन परिस्थिति से निकल सकते हैं, और साहस, अच्छे आचरण और सत्यवादी हो तो हम कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए 3 दोहों का अर्थ मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से जो है मैंने जितने भी दोहे थे सबका अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। तो इसके अभ्यास में सबसे पहले लिखा है बातचीत, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यानी का नंबर का जो प्रश्न है वो है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, नदियाँ भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, लोग ऐसे कामों को भलाई का काम कहते हैं, ऐसे ही कुछ और उदाहरण बताइए जो दूसरों की भलाई करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, सूरज अपनी किरणें बिखेरता है। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है, यदि पेड़ अपना फल स्वयं खाने लगें और नदियां अपना पानी स्वयं पीने लगी तो क्या होगा, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब आगे जो है दोहों से, तो दोहों से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हर काम समय पर करना चाहिए, यदि आप आज का काम कल करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हम उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, कबीर ने कैसी वाणी बोलने की सीख दी है, उससे बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कबीर दास जी ने हमें मीठी वाणी बोलने को कहा है, वह दूसरों के साथ साथ स्वयं को भी सुख पहुंचाती है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय आदमी के सहायक कौन कौन होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास जी के अनुसार विपत्ति के समय विद्या विवेक और विनय उसके सच्चे मित्र होते हैं। अब आगे के कुछ प्रश्न हैं, अधूरे वाक्य को पूरा करें। खाने को कुछ मिलता है तो मुख उसे स्वयं न रखकर जिस प्रकार शरीर के अन्य सभी अंगों में बांट देता है, उसी प्रकार मुखिया को जो कुछ मिले उसे परिवार के सभी सदस्यों को एक समान वितरण करना चाहिए। तो यहाँ पे जो डैश डैश करके जो यहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे अधूरे वाक्य को पूरा किया गया है। अगला है गुरु और गोविंद। तो गुरु और गोविंद से जुड़े कुछ प्रश्न हैं, जिसमें का नंबर का प्रश्न है, कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया है। तो इसका उत्तर होगा, कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया है क्योंकि गुरु ने ही हमें बताया है कि यह गोविंद है और यह ईश्वर है। गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा है। खा नंबर का प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस कैसे मनाते हैं, इस अवसर पर आप अपने शिक्षक के प्रति सम्मान कैसे प्रकट करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम अपने विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर हम अपने शिक्षक के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें उपहार देकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। अब इसके बाद आपकी पसंद से कुछ यहाँ प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, दोहा एकादश में सभी दोहे एक से बढ़कर एक हैं, इन दोहों में कौन दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, दोहा एकादश में हमें सबसे अच्छा यह दोहा लगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि इसमें कबीर दास जी बताते हैं कि हमें कोई भी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए, जो करना है उसे आज ही करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद भाषा की बात। तो भाषा की बात में कुछ प्रश्न हैं। दोहे में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में भिन्न रूप प्रचलित है, जैसे बानी का वाणी। पाठ में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनके हिंदी रूप लिखिए। तो यहाँ पे शीतल लिखा हुआ है, जिसका सही होगा शीतल, पानी का पानी, प्रलय का प्रलय, पाय का पैर, विपत का विपत्ति,
तलवारी का तलवार, दो का दोनों, जुड़े का जुड़े। अब आगे के प्रश्न है पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का काम है यहाँ पे। कबीर, रहीम और तुलसी की रचनाओं के बारे में पता लगाइए और इनकी सूची बनाइए। तो कबीर के द्वारा लिखे गए रचना यहाँ पे है, पहला है साखी, दूसरा सबद, तीसरा रमैनी। रहीम के द्वारा लिखा गया है रहीम सदसई, श्रृंगार सदसई, रहीम रचनावली। और तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है विनय पत्रिका, कविता वली, गीतावली। अब आगे है कबीर, रहीम और तुलसी के वचन से जुड़े कुछ प्रश्न, जिसमें का नंबर का प्रश्न है कबीर, रहीम और तुलसी के समान अर्थ वाले दोहे छांटिए और उनका अर्थ भी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कबीर के द्वारा लिखे गए दोहे को हम लोग पहले देखेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी जो सुनने वाले को आनंदित कर दे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मीठी वाणी सुनने वाले को शीतलता का एहसास कराती है, साथ ही हमें भी सुख पहुंचाती है। अब रहीम दास के द्वारा लिखा गया दोहा है, बोल अमोलक होत है, बोल सके तो बोल, रहीमन भीतर तौलिए फिर बाहर मुख खोल। तो इसका भावार्थ होगा, प्रस्तुत पंक्ति में रहीमन जी कहते हैं कि हमें कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए, हमारे शब्द अमोल होते हैं, हमें कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, फिर हमें बोलना चाहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया दोहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वसीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तो इसका भावार्थ होगा, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, इससे चारों ओर सुख फैलते हैं, हम मीठे वचन बोलकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो ये 3 दोहे जो थे वो कबीरदास, रहीमदास और तुलसीदास द्वारा के लिखे गए थे, जो सिर्फ और सिर्फ बोली के बारे में था। अब इसका खा नंबर का प्रश्न है, तुलसी के अनुसार कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए क्यों? तो इसका उत्तर होगा, तुलसी के अनुसार कठोर वचन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि कठोर वचन बोलने से उस व्यक्ति को बहुत ठेस पहुंचेगा जो आपके सबसे निकट होगा, और वह आपके बारे में भी कठोर शब्द कहेगा। अब है प्रेम का धागा से कुछ प्रश्न, जिसमें का नंबर का प्रश्न है, आपसी प्रेम संबंधों को एकाएक नहीं तोड़ बैठना चाहिए क्योंकि एक बार टूट जाने पर दोबारा जोड़ने से भी उसमें पहले जैसी मिठास नहीं आ पाती है। इस बात को रहीम ने कैसे समझाया? तो इसका उत्तर होगा, इस बात को रहीम ने कुछ इस प्रकार समझाया है कि प्रेम का धागा बड़ा ही नाजुक होता है और हमें उसे कड़ी भावनाओं से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वह धागा एक बार टूट जाता है तो वह दोबारा नहीं जुड़ पाता, और यदि हम उसे जोड़ भी लें तो वह पहले जैसा नहीं रह जाता है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 4 का अभ्यास और साथ ही साथ जो भावार्थ थे, यानी चैप्टर को जो समझना था, वो भी इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।